हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पीटी के जितने भी ग्रुप्स हैं उस सबके बारे में बताऊंगा, फिर सेपरेटली सबको मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं पीटी के बारे में रफली आपको बता दूंगा। फिर हम लोग अलग अलग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को उसका पढ़ेंगे, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें जो ग्रुप्स हैं उनका सबका नेम क्या, उसके एलिमेंट्स का नेम कैसे याद करेंगे, वो सारी बात मैं आपको वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सिंपल, ये जो 18 ग्रुप्स है, इस 18 ग्रुप्स में पी ब्लॉक के 13 से लेकर के 18 तक है। पी ब्लॉक का जो 18 ग्रुप है, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, सबके सब को हम लोग पहले इनर्ट गैसेस बोलते थे। इनर्ट गैस बोलने के पीछे रीजन यह था कि इनका कोई भी कंपाउंड नोन नहीं था। कंपाउंड नोन नहीं होने का मीनिंग हुआ कि ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट। यही और एक रीजन भी था कि ये सिंगल ऐसे एलिमेंट है जो अपने नेचर में एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि कोई एटम का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, बट जो आपके नोबल गैस के एलिमेंट्स है, मीन्स जो इनर्ट गैसेस है, ये अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन रिसेंट जो डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट में हम लोगों को पता है कि जेनॉन बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है। मीन्स वी हैव ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उसके साथ बहुत सारा कंपाउंड है। क्रिप्टन भी एक कंपाउंड फॉर्म करता है, क्रिप्टन फ्लोराइड। जेनॉन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिर भी ये भी एक कंपाउंड इसका रिपोर्टेड है। सो नाउ क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन अब इनर्ट गैस के लिस्ट से बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये लोग नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, मीन सबसे रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए जेनॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। नोबल का मीनिंग हुआ जो इजीली इंटरेक्ट नहीं होता, बट जो सर्कमस्टांसेस उसका हमने अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो रिएक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता है, तो ये लोग नोबल हुआ। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन आर स्टिल इनर्ट, क्योंकि अभी तक टिल नाउ नॉट ए सिंगल कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिपोर्टेड। कोई भी कंपाउंड अब तक हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन अभी भी इनर्ट है, लेकिन क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इनर्ट नहीं रहा, नोबल हुआ। तो अब हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस नहीं बोलते हैं। गैसेस बोलने के पीछे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सब गैस के फॉर्म में रहता है, इनर्ट गैसेस ना बोल करके हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि अब नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब ये क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं वो सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। अब हैलोजेंस इसको क्यों बोलते हैं, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं आपको जब पी ब्लॉक भी बताऊंगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसके प्रॉपर्टीज, तो वहां डिस्कस करूंगा कि हैलोजन क्यों बोलते हैं। क्योंकि अब उसी तरह से ग्रुप 16 को हम लोग चैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 को हम लोग आपको पिंक्टोजेंस फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 13 को हम लोग मेटलॉइड फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो है सब मेटलॉइड्स है। इस तरह सबका अलग अलग नेम है हर ग्रुप का। उस ग्रुप के नेम के पीछे कुछ ना कुछ उसके प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बेसिस पे इसका नेम रखा हुआ है। तो इसको मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को वन बाय वन करके कि हर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस फैमिली से नोन करते हैं, वो फैमिली का नेम क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि इस सारे एलिमेंट्स को आप कैसे याद रखोगे, कैसे पीटी को मेमोराइज करोगे, ये भी मैं आपको बता लगा कि पीटी को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें आपको याद रहता है तो काम आसान करता है। फिर जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके भी जितने भी सीरीज हैं उस सबका मैं डिस्कस करूंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या प्रॉपर्टीज जो मैं बताऊंगा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो ब्लॉक्स है एसपी डीएफ ब्लॉक, उसको सेपरेट करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर डिस्कशन द ब्लॉक वाइज ऑफ एलिमेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पीटी। पहला फैक्ट यह है कि मोर देन 78% ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल। पीटी में जितने भी एलिमेंट्स है उसका 78% ज्यादा आपका मेटल है।
अब मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज तो आप पढ़े होंगे बेसिक क्लासेस में, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा पीटी बहुत डिटेल में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मींस मेटल नॉन मेटल में केमिकल डिफरेंस यहाँ हम लोग बहुत पढ़ेंगे कंप्लीट। बट पहले से आपको आइडिया है मेटल वह होता है जिसके पास ब्राइटनेस होता है, इसके पास लक्ष्चर होता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल के बारे में आपको पहले से पता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जनरली, जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटल होता है। तो मेटल 78% से ज़्यादा एलिमेंट आपका मेटल है। दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीटी इज मेड बाय रैंग, बोर, ब्यूरी एंड मोसले, सब ने मिलकर बनाया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मरकरी ओनली ऐसा मेटल है, मरकरी Hg ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये सिंगल ऐसा मेटल है। इसके बाद सीजियम एंड गैलियम, इन दोनों का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये हमारे पाम पे मीन्स हथेली पे मेल्ट कर सकता है। मैं आपको बता दूं सीजियम का 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट, और हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 36-37 के रेंज में होता है। आपके इस गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसका मीनिंग हुआ कि गैलियम और सीजियम दोनों को अगर आप हाथ पे रखोगे हथेली पे तो मेल्ट कर जाएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। बट रूम टेम्परेचर पे सीजियम और गैलियम दोनों सॉलिड फॉर्म में रहता है, बिकॉज रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड बट आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इरिडियम एंड ऑस्मियम, आगे पढ़ाऊंगा आपको पीटी के बारे में, और जब हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब काफ़ी डेंस है, उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है विल डिस्कस, बट अभी बता दूं कि इरिडियम एंड ऑस्मियम आर मोस्ट डेंस एलिमेंट इन पीटी। पीटी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले दोनों है। इरिडियम का डेंसिटी होता है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑस्मियम का 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट इरिडियम का स्लाइटली ऑस्मियम ज़्यादा होता है। अब मैं ये डेंसिटी बोल रहा हूँ कि इरिडियम ऑस्मियम का डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है ये डेटा देख करके, बट यू कैन फील दिस ग्रेटनेस ऑफ डेंसिटी विथ एग्जाम्पल। लाइक सुनो, अगर 1 फीट डायमीटर का अगर हम लोग इरिडियम और ऑस्मियम का एक बॉल बनाते हैं, 1 फीट डायमीटर का मीनिंग क्या हो, इतना बड़ा बॉल। 1 फीट डायमीटर का अगर इरिडियम या ऑस्मियम का बॉल लोगे तो पता है उस बॉल का वजन कितना होगा, उस बॉल का वजन अप्रॉक्स 320 kg होगा। मीन्स इतना बड़ा बॉल 320 kg का हो सकता है। यू कैन इमेजिन ये कितना डेंस है। इसका मीनिंग यह हुआ कि इतना बड़ा अगर बॉल लोगे तो आपके 1 kg हो जाएगा। मीन्स इतना डेंस होता है कि इसका इतना बड़ा अगर बॉल लोगे तो 1 kg हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे डेंस एलिमेंट है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है कि Z ग्रेटर देन 92, मीन्स यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स दुनिया में आए हैं सबको ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ऑल आर मैन मेड एलिमेंट। मैन मेड एलिमेंट्स मीन्स Z=92 के बाद जितने भी एलिमेंट है सबके सब मैन मेड है, और उस सबको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये सब पीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसे पूरे पीटी ही इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जखीरा है, इसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊंगा जिससे इंफॉर्मेशन वाली बातें क्लियर हो कि ऐसा क्यों होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ प्रॉपर्टी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल, हम इसको बार बार लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
outermost electronic configuration general NS1 to 2, यह हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हियर N इज आउटर मोस्ट सेल, outermost cell. As for example, 1s1, 1s1, 1s2, 2s1। तो आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे ना, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वरना 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यही आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास 2 ग्रुप रहता है, एक ग्रुप 1 दूसरा ग्रुप 2। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 2 ग्रुप्स, वन इज ग्रुप 1 एंड अदर इज ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का पोजीशन स्टिल डिस्प्यूटेड है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन रेस्ट एलिमेंट्स आर मेटल, सब के सब मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ऑल आर मेटल। यहाँ पे एक फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, मींस अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव मींस अनस्टेबल। फ्रांसियम को छोड़कर रेस्ट जितने भी है ग्रुप 1 के सब आपके स्टेबल मेटल है। अब ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 में सबसे पहले इसको याद कैसे रखते हैं? हालांकि पीटी आपको याद करके बैठने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद है पीटी के एलिमेंट्स अगर याद है किसी ग्रुप के, तो आपके लिए बुन है, मींस आपके लिए बेनिफिटेड है यह। तो इसको याद करने का तरीका है, जिन्हें ये तो सबसे कॉमन है, सबको याद रहता है, हली ने किया रब से फरियाद। हली एच से ह, एल से ली, हली सोडियम के लिए ने, के से किया, रब आरिफ से रब, सीजियम से एफर से फरियाद। हली ने किया रब से फरियाद, इसको आप ये तो सबको याद रहता है। ग्रुप 2 में आपका है बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक। इसके बारे में कई सारा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए भी बोल सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए भी बोल सकते हो, मीन्स सब कुछ हो सकता है। ये मीन्स आपको याद रखने का तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, आप इस तरह से याद कर सकते। इसका है हली ने किया रब से फरियाद। अब ये तो आप कैसे मेमोराइज करके मैं बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर रेस्ट जितने भी सबके सब मेटल है, और इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, इसमें ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? तो ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल बोलने के पीछे रीजन यह है कि इनका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। मींस इनका एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में अगर सोडियम को डाल दोगे, लिथियम को डाल दोगे, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो अल्कलाइन होगा, मींस बेसिक होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई ग्रुप 1 मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप 2 मेटल्स आर कॉल्ड, यहां भी रेडियम आपका रेडियो एक्टिव है जी। ग्रुप 1 में फ्रांसियम रेडियो एक्टिव, ग्रुप 2 में रेडियम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव उस एलिमेंट को बोलते हैं जो अनस्टेबल होता है,
और स्टेबल होने के लिए वो डिसइंटीग्रेट होते रहता है, मीन्स अपने कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकालते रहता है, इसको अल्फा बीटा रे बोला जाता है, और उस डिसइंटीग्रेट होकर के दूसरे पार्ट में टूट करके दूसरा न्यूक्लियस बन जाता है। मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल एलिमेंट्स, दे डिसइंटीग्रेट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। अब और डिटेल में आपको आगे पढ़ाया जाएगा रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। बट ग्रुप 1 का भी लास्ट है फ्रांसियम रेडियो एक्टिव, ग्रुप 2 का भी लास्ट है रेडियो, ये भी होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सबको अल्कली मेटल बोलते हैं, रीजन में बताया एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। ग्रुप 2 के मेटल को बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक, इस सबको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि इनका भी एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन मेटल। बट अर्थ क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस होने की वजह से और एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होने की वजह से ग्रुप 2 मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। तो यहां पे देख भी लो, ग्रुप 1 मेटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल क्या होगा जी, यहां पे होगा इसका NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप 2 का क्या होगा NS2, मीन्स सबका आउटर मोस्ट सेल। ग्रुप 2 इसका हुआ NS2, आउटर N रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट सेल को। जैसे मान लो बेरिलियम के लिखोगे, बेरिलियम के लिए तो क्या हो जाएगा 2s2, मैग्नीशियम के लिए 3s2, कैल्शियम के लिए 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2, बेरियम के लिए 6s2, रेडियम के लिए 7s2, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो लिथियम के लिए लिथियम के लिए 2s2 नहीं 2s1, सोडियम के लिए 3s1, पोटासियम के लिए 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1, फ्रांसियम के लिए 7s1। तो इस तरीका से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है मैं इसके बारे में आपको बता दिया। अब इसके बारे में एक और पॉइंट पहले बता रहा हूँ कि इसको लोकेट कैसे करते हैं। पीटी में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होगा, और उसके बाद मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो पीटी में इनके लोकेशन का तरीका यह होता है, लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीटी। NS1 to 2 ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो इसका आउटर मोस्ट सेल ये होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट सेल, यह रिप्रेजेंट करता है पीरियड को। N मीन्स आउटर मोस्ट सेल रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट, पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करता है कौन, n। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे रिप्रेजेंट करता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हो यह रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर को, ग्रुप नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है मींस जो आउटर मोस्ट सेल है रिप्रेजेंट करता है पीरियड को, तो यह रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप नंबर को।
अब इसको एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपको पता करना है सोडियम का पोजीशन। फॉर सोडियम, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा जी? 3s1। तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3s1 हुआ, तो ये आउटर मोस्ट शेल सोडियम में क्या है? 3 है। आउटर मोस्ट शेल 3 का मीनिंग हुआ कि सोडियम किस पीरियड का होगा? पीरियड कितना हो जाएगा? 3। पीरियड 3 हो गया। अब पता करना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 होगा। मींस सोडियम ग्रुप 1 के 3rd पीरियड में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से मान लो किसी और का अगर निकालना है, मान लो अगर आपको निकालना है बेरियम का निकालना है आपको, तो बेरियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। तो बेरियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2। तो आउटर मोस्ट शेल 6 है, मींस पीरियड 6 हो गया। बेरियम पीरियड 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 2 है। इसका मीनिंग ग्रुप नंबर कितना होगा जी? ग्रुप 2 होगा। तो इस तरीका से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट करेगा पीरियड नंबर को, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप नंबर को। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स। ग्रुप 1 and group 2 metals are strong metals, means strong electropositive, most electropositive metals in PT। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड आ रहा है, तो ये सब आप 9th 10th में भी सुने होंगे। मैं बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या मीनिंग होता है, बट फिर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, लेने का टेंडेंसी बहुत बहुत कम हो। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। रीजन क्लियर है? ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि ग्रुप 1 के अगर आपका है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, किसी का भी है, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे मैं बताऊंगा लेविस थी के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है नहीं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने ही मेटल्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 1 का होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप 1 एलिमेंट्स का होता है, उससे कम आपका ग्रुप 2 का होता है। बट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका वैलेंसी 1 है। ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसका वैलेंसी 2 है। ग्रुप 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, ग्रुप 2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए ग्रुप 1 के जितने मेटल्स हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होंगे कि उनके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। जबकि ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं वो ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं मीन्स ग्रुप 2 के जो एटम्स है उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अगला पॉइंट ये है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं इनका इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होता है, जिससे मेटल जो डी ब्लॉक भी आप देखोगे तो डी ब्लॉक में ही सारे मेटल्स ही हैं। तो अगर डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इनका अगर इस ब्लॉक मेटल का प्रॉपर्टी स्टडी करो, मींस आप आयरन कोबाल्ट निकल के रिस्पेक्ट में अगर आप सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी को आप मेजर करोगे, तो उस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं मीन्स जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं इनका इंटर एटॉमिक बॉन्ड वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। डी ब्लॉक मेटल्स के रिस्पेक्ट में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये सॉफ्ट होते हैं, मीन्स यू कैन इजीली कट देम, इसको बहुत आराम से आप कट कर सकते हो क्योंकि इनका इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होने के पीछे रीजन है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर या तो नहीं रहता है वरना बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से इनके एलिमेंटल फॉर्म में इनके 2 एटम के बीच का जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इसलिए दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। हार्डनेस भी इनका कम होता है, सॉफ्ट तो है ही। अगली बार नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इसकी वजह से
जो नॉन मेटल है, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, आगे मैं बताऊंगा ग्रुप 17 वाले जो है नॉन मेटल है उनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहता है। तो यह नॉन मेटल के साथ फटाफट आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, विल डिस्कस इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग, बट आप बेसिक बात आप समझते हो। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि इस ब्लॉक के मेटल को आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी रहता है। ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते भी हैं नॉन मेटल के साथ, ग्रुप 16 ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ। एस ब्लॉक मेटल्स के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब के सब कलरलेस होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई भी कंपाउंड कलर्ड नहीं होता है। कलर्ड क्यों नहीं होता है इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, बट अभी इतना पॉइंट कि कलर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल मेटल्स बोलते हैं। अब एस ब्लॉक को इस तरह से जितने भी इसका प्रॉपर्टी है मैं आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो चलिए देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, उनको कैसे पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है, उनका प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, हम लोग आउटर मोस्ट ही जनरल ड्रॉ राइट कर सकते हैं। और यह होता है आपका NS2 NP126। यू ऑल नो आपका NS1 NP126 जितने भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक्स में देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन आपका फिल होता है। जैसे शुरू करते हैं आपका ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 में बोरॉन है। बोरॉन का क्या रहता है, बोरॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 2s2 2p1। ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 कार्बन का क्या होगा, 2s2 2p2। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन 2s2 2p3। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन 2s2 2p4। ग्रुप 17 में फ्लोरीन 2s2 2p5। ग्रुप 18 में आपका नियॉन 2s2 2p6। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो मीन्स आउटर मोस्ट एस, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट सबका आउटर मोस्ट एस सबसे फुलफिल्ड है। पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फिल होता है। 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है। पी में 6 से ज्यादा रह नहीं सकता है। इसलिए इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग when you move from group 13 to group 18, 2p subcell means p subcell are continuously filled। p subcell continuously fill होता है। आप देख लो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन तुम्हारे p सबसेल में जा रहा है। और इस तरह से जो 6 ग्रुप है ये सब के सब p ब्लॉक में आता है। अब p ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो गया, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका एस सबसेल आउटर मोस्ट सेल n का एस सबसेल फुलफिल्ड रहेगा और p सबसेल इलेक्ट्रॉन फिल होते रहता है। n यहाँ पे क्या है जी, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। अब जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे बोरॉन के बाद इसको ग्रुप को याद, ग्रुप 13 से लेके 18 तक याद होना चाहिए कैसे कैसे। तो इसका बोरॉन ग्रुप 13 का तो बहुत मस्त है, आप बोल सकते हो बैगन, आलू, गोभी, इन थैला, इस तरह से बोल सकते हो। बबीता, अनिता, गीता, इन थैला ही बोल सकते हो। अब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद ग्रुप 14 का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
SnPb। ग्रुप 15 का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ग्रुप 18 का हीलियम, हीलियम आ जाता है इसके ऊपर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सब आपके डिफरेंट ग्रुप्स है जिसमें आप सबको याद करने का तरीका, इस चीज का मैं बताया, याद करने का तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। आपका बैगन, आलू, गोविंद, थैला, इसको लिख सकते हो। यहाँ पे है इसमें मैं अब इस तरह से बता रहा हूँ। ग्रुप 18 को याद करने का कोई बहुत जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सबको याद रहता है क्योंकि ये अलग है। 17, 18, 16, 15 का बहुत जरूरी है। 17 का आप बोल सकते फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। ग्रुप 16 में आप बोल सकते हो ओ सुंदरी सारे तेरे पास, या ओ सलमान सारे तेरे पास, यही बोल सकते हो आप। अब यहां पे नाइट्रोजन, नाना पाटेकर पास, सब बिंदास, आप बोल सकते हो। यहां पे कहे शिव जी सुनो प्रभु, या कहे सिया जी, कहे सिया जी सुनो प्रभु, आप इस तरह से सब याद रख सकते हो। अब इसमें जितने भी ग्रुप हैं अलग अलग, ग्रुप 30 में सबका अलग अलग यूजेस है, प्रॉपर्टीज है। ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजेंस फैमिली। ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजेंस फैमिली। अब हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? हैलो का मीनिंग होता है सॉल्ट, हैलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स जनरेटर, सॉल्ट जनरेटर। दुनिया में जितने भी सॉल्ट्स हैं उसमें ग्रुप 17 के सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, मीन्स मेटल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सब के सब आपका सॉल्ट्स होता है। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, या फ्लोरीन से लेकर के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन जो है ये भी रेडियो एक्टिव होता है। स्टैटिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आपका स्टैटिन। अब इसको छोड़ने के बाद बाकी स्टेबल एलिमेंट्स है। तो हैलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है, सॉल्ट फॉर्म करता है। ग्रुप 16 जिसको आप याद करने का तरीका मैं आपको बताया हूं, ग्रुप 16 को हम लोग चैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस फैमिली। ये चैल्कोजेंस क्यों जी? तो चैल्को का मीनिंग होता है ओर, जेंस का मीनिंग होता है जनरेटर, मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। दुनिया में जितने भी ओर है उसमें से मैक्सिमम ओर्स या तो मेटल का ऑक्साइड हो रहा है, वरना सल्फाइड हो रहा है, वरना सेलेनाइड हो रहा है। इस वजह से हम लोग इस ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं, क्योंकि यह एलिमेंट ओर्स में प्रेजेंट रहता है, मेटल के ओर्स में ये प्रेजेंट रहता है। मैक्सिमम ओर्स ऑक्साइड नहीं तो सल्फाइड होता है। नेक्स्ट ग्रुप 15 को हम लोग पिंक्टोजेंस फैमिली बोलते हैं, पिंक्टोजेंस फैमिली। ग्रुप 15 एलिमेंट्स are called pinctogens, pinctogens family. Pincto means fertilizer, gens means generator, means fertilizer means खाद बनाने वाले एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में जितना भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सब पॉपुलर फर्टिलाइजर है। दैट्स वाई ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पिंक्टोजेंस फैमिली। ग्रुप 14
ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स है इस सब का सेमी कंडक्टर का प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 भी रहता है, तो इनके पास कोवलेंट नेचर रहता है, कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करना चाहते हैं और अपने एलिमेंटल फॉर्म में ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, इसलिए इनके पास सेमी कंडक्टर नेचर ज़्यादा होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों पॉपुलर सेमी कंडक्टर है। इसी सिलिकॉन के नाम पे सिलिकॉन वैली पड़ा, यूएसए का जो सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे आईटी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन भी बहुत ही पॉपुलर आपका सेमीकंडक्टर है, फिर जर्मेनियम भी है। तो इसको ग्रुप 14 को आप बोल रहे हैं, इसको ग्रुप 14 को तो हम लोग ओनली कार्बन फैमिली बोलते हैं, लेकिन साथ में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहा जाता है इसको। ग्रुप 13 का वैसा कोई नेम नहीं है, बट ग्रुप 13 को हम लोग मेटलवाइड्स टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इन सब का जो ऑक्साइड्स होता है उसका एम्फोटरिक नेचर रहता है, मीन्स एसिडिक बेसिक दोनों जैसा बिहेव करता है। हालांकि इनका कोई पॉपुलर नेम नहीं है, लाइक ग्रुप 15, 16, 17। ग्रुप 15, 16, 17 का पॉपुलर नेम है 17 हैलोजेंस, 16 चैल्कोजेंस फैमिली, 15 पिंक्टोजेंस फैमिली। अब इस सारे ग्रुप्स का मैं आपको कैसे याद करेंगे मैं आपको टेक्निक बता दिया, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। बैगन, आलू, गोभी इन थैला, यहाँ पे कहे सियाजी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर पास सब बिंदास, ओ सुंदरी सारे तेरे पास, या ओ सलमान सारे तेरे पास है कि फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8। ये तो ग्रुप 18 का तो वैसा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे पीटी में लोकेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो देखो जी, ग्रुप 15 एलिमेंट का पीटी में लोकेशन आपको पता करना है, तो यहां भी वही कहानी, आउटर मोस्ट सेल will represent period of element, पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा आउटर मोस्ट सेल, एंड हियर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में 10 जब ऐड करोगे तब ग्रुप नंबर आएगा। मिसाल के तौर पे आप देख लो, बोरॉन मींस ग्रुप 13 को आप चेक करो, ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जी, 3 है, तो इनका ग्रुप क्या हुआ, 13 हो गया। ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, तो ग्रुप 14 हो गया। मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड करने के बाद जो आएगा वो ग्रुप होगा किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। माइंड इट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप पता करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करने के बाद जो आएगा वो ग्रुप नंबर होगा। आउटर मोस्ट सेल विल रिप्रेजेंट पीरियड नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी लोकेशन पता कर लिया कि पीटी में कहाँ कैसे रहेगा, आप लोकेट कर लोगे। अब इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज देखो जी, ऐसे प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, वैसे मैं आपको आगे मेटलॉइड के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे ग्रुप 13 भी देख ही लो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैक्सिमम एलिमेंट्स आपका नॉन मेटल है। ग्रुप नोबल गैस तो अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी है, बट नॉन मेटल का हमारा कॉन्सेप्ट है कि नॉन मेटल वह होता है जिसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहता है ज़्यादा। नॉन मेटल वह होता है इसके पास मेटालिक कोई लस्टर नहीं रहता है, मीन्स उसके ऊपर ब्राइटनेस रहता है, वो अब मेटल जैसा मैलिएबल नहीं होता है। मैलिएबल का मीनिंग समझते हो, जिसके ऊपर अगर आप हैमरिंग करोगे तो फ्लैटन हो जाएगा, मीन्स फ्लैटन हो जाएगा, मीन्स फैल जाएगा, वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं रहता है। मेटल के पास डक्टाइलिटी रहता है, मीन्स यू कैन स्ट्रेंड मेटल एट मैक्सिमम स्ट्रेच, मीन्स उसके पतला से पतला आप तार बना सकते हो। ये सब चीज़ें नॉन मेटल में नहीं रहता है। नॉन मेटल जो मेटल का प्रॉपर्टी में बताया वो सब नॉन मेटल में एब्सेंट रहता है। तो मैक्सिमम पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल है।
हाँ, कुछ इसमें मेटलॉइड्स है, जैसे एल्युमिनियम है, मेटल में आता है बट इसका मेटलॉइड है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, जर्मेनियम है, एसन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ये सब लोग के पास मेटलॉइड है, ये सब लोग के पास मेटलॉइड का प्रॉपर्टी रहता है, मीन्स मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलमोस्ट नॉन मेटल है। हाँ, जैसे लेड तुम्हारा है, इसके पास कुछ मेटालिक कैरेक्टर होता है, थैलियम के पास थोड़ा बहुत रहता है, बिस्मथ के पास मेटालिक कैरेक्टर है, पोलोनियम के पास मेटालिक कैरेक्टर है। तो इस तरह से लास्ट मेंबर जो ग्रुप का है उसके पास मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है आई विल डिस्कस। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तब आपको पता चलेगा कि पीरियड में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है उसमें उनके मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ता घटता है। लेकिन अभी एट फर्स्ट पॉइंट, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं पीटी, अभी हम लोग बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक ऑलमोस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। लास्ट मेंबर ऑफ group 13, 14, 15 and 16 are metals and they have proper metallic character. Some elements like aluminum, gallium, germanium, antimony, arsenic, tellurium have both metal and non-metal character, means they are metalloids. हालांकि मैं मेटलॉइड्स का बाद में आपको लिस्ट दूंगा और प्रॉपर उसका एक टेक्निक भी दूंगा जिससे आप उसको याद कर सकते हो। अब इसके बाद फाइनली ये पॉइंट आ रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है बेसिक बात हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि पीटी का बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज हम लोग जब जानते नहीं है आगे पढ़ेंगे। फिर भी एक रफ आइडिया, एक्सेप्ट नोबल गैसेस मीन्स ग्रुप 18 ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। पी ब्लॉक का हैलोजन को मीन्स ग्रुप 18 को छोड़ करके, नोबल गैस को छोड़ करके सबके सब रिएक्टिव होता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एक ऐसा सिंगल ग्रुप है, ये याद रखने वाली बात है, जिसका रूम टेम्परेचर पे उसके जितने भी मेंबर्स है वो मैटर के ऑल 3 फेज में प्रेजेंट रहते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। आपका आरटी मीन्स रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है, एनआरडी सॉलिड फॉर्म में रहता है। मीन्स ग्रुप 17 वाहिद और अकेला ऐसा ग्रुप है पूरे पीटी में जिसमें रूम टेम्परेचर पे उसका एलिमेंट मैटर के ऑल 3 फेज लाइक सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रेजेंट रहता है। अगला पॉइंट यह है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी वेरिएबल होता है, बट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, फिक्स रहता है। मीन्स जैसे ग्रुप 15 का ले लो तो 3,5 होगा, 16 का ले लो तो 2,6 होगा, तो इस तरह से रहता है। ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली फॉर्म करता है। और किससे करता है जी? पी ब्लॉक से ही करता है। कोवलेंट कंपाउंड जनरली आपके गैसेस फॉर्म में रहता है, बट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एग्जिस्टेंस होता है, नेचर में जिस फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं और गैसियस फॉर्म में भी रहते हैं। तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी हुआ। आगे प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक। देखो जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैं बारे में पहले ही बताया हूं, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करेगा तो वह आपका एलिमेंट डी ब्लॉक का कहलाएगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हूं। यहां पे एन है आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल के ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है। और इसके जस्ट पहले वाला है n-1 है, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल। अब आपको लग रहा होगा कि अब अभी से पहले जितने भी ग्रुप एस ब्लॉक पढ़े, पी ब्लॉक पढ़े, दोनों ही केस में आउटर मोस्ट सेल ही रहता था, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस बार n-1 आ गया, मीन्स आउटर मोस्ट जस्ट पहले वाला भी आ गया। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वह कहलाता है जो उसके आउटर मोस्ट सेल में हो और इनकम्प्लीट सबसेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इनकम्प्लीट सबसेल एंड आउटर मोस्ट सेल सबसेल। आउटर मोस्ट सेल का जो सबसेल होगा वो भी रहेगा, और जो इनकम्प्लीट सबसेल आपका है वो आउटर मोस्ट से अगर पहले वाला भी होगा तब भी लिखाएगा।
इसलिए चूंकि डी का यहाँ पे डी कंप्लीटली फिल होता है, 10 होने पे डी कंप्लीटली फिल नहीं है, इसलिए यह सब सेल इनकम्प्लीट है। तो इसको भी हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में राइट करेंगे। अब आउटर मोस्ट सेल को हम लोग अल्टीमेट सेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्टीमेट। अल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है? लास्ट। अल्टीमेट वर्ड का आप जनरली यूज करते हो कि अल्टीमेट स्मार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, अंतिम स्मार्ट आदमी वो है। अब सेकेंड आउटर मोस्ट को क्या बोलोगे? पेनल्टीमेट। अल्टीमेट जस्ट पहले वाला। पेनल्टीमेट सेल। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैं थोड़ा सा इनका भी लोकेशन पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पोजीशन इन पीटी। पोजीशन इन पीटी, यहां भी आउटर मोस्ट सेल रिप्रेजेंट करेगा पीरियड नंबर को। मींस एन मींस आउटर मोस्ट सेल outermost cell, n means outermost cell will represent period number। ये हो गया पीरियड नंबर, राइट। और ग्रुप नंबर यहां पे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मीनिंग है? तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी लिखा रहता है, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ बैलेंस कितना हो जाएगा जी? डी इलेक्ट्रॉन प्लस एस इलेक्ट्रॉन मीन्स डी इलेक्ट्रॉन्स n माइनस 1 सेल डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस n आउट प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स और n माइनस 1 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके सम को बोलेंगे, ग्रुप नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जी ग्रुप नंबर क्या हो गया। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल लिया आयरन ले लिया Fe। Fe का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? तो 3d6 4s2 होता है। ये आपको याद रखना होगा, तब आप काम कर सकते हो। अब देख लो ये आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे 4 है, तो पीरियड आयरन का कितना होगा? पीरियड होगा आयरन का 4 मीन्स आयरन 4th पीरियड में होगा। इसका ग्रुप पता करना है, तो ग्रुप इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू डी का इलेक्ट्रॉन प्लस एस का इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है, एस में कितना है? 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 8 मीन्स पीटी में आयरन 8 ग्रुप में होगा, 8th ग्रुप में होगा एंड 4th पीरियड में होगा। तो इन दिस वे यू कैन डिटरमिन द पोजिशन ऑफ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीटी। इस तरह से आप पता कर सकते हो। डी ब्लॉक has 4 series as follows। फर्स्ट सीरीज, इसको हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं। 3D सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल में फिल होता है। फर्स्ट मेंबर इसका स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2, वैनेडियम 3D3, क्रोमियम 3D5, मैग्नीज 3D5, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकेल 3D8, कॉपर 3D10, जिंक 3D1 में यहाँ शुरू होता है स्कैंडियम 3D1, वैनेडियम, उसके बाद टिटेनियम 3D2, वैनेडियम 3D3, क्रोमियम 3D5 याद होगा आपको, मैग्नीज
AB3D5, Fe3D6, कोबाल्ट 3D7, निकेल 3D8, कॉपर 3D10, जिंक 3D10, 4s2 याद होगा आपको इस तरह से। सब में 4s2 भी लगा रहा था जिसको मैंने लिखा हूं। यह है 3D सीरीज एलिमेंट्स। यह 3D सीरीज एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में फील हो रहा है। ये 3D सीरीज एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक कर रहा था बहुत कॉमन है, सबको याद रहता है, इसलिए इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से कोई रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद रहेगा, इस्तेमाल करोगे तो कंप्लीट याद रहेगा। बट इसके बाद जो है सेकंड सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4D में इंटर करता है, वो डिफिकल्ट होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो कैसे याद रखते हैं? 4D से शुरू होता है, एट्रियम, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावटे, राह, परे, तो आग में कूदना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इस 4D सीरीज का है यारी, जरा, इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो यारी, YARI, जरा, JARA, जरा लिख सकते हो। यारी, जरा, निभा, मौत, तक, दोनों को मिला करके मौत तक, मौत मो TC तक, मौत तक, रुकावटें, राह, PD का परे, तो AG का आग में CD का कूदना। इस तरह से याद रख सकते हो, जिसमें याद रखता हूं इट्रियम, जिर्कोनियम, निबोमियम, मॉलिब्डेनम, टिटेनियम, रुथेलियम, रोहेडियम, प्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसको यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें, राह, परे, तो आग में कूदना। इसके बाद है थर्ड सीरीज, इसको 5D सीरीज बोलते हैं। 5D सीरीज, इसमें शुरू होता है इलेक्ट्रॉन 5D से फिलिंग शुरू होता है, 5D1, फिर जाता है लास्ट तक। इसका पहला है लैंथेनम, ला, हप, ता, वरना, रे, ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। हालांकि अब ओसामा इस दुनिया में नहीं है, जिस समय मैं बनाया था उस समय ओसामा जिंदा था, लेकिन अब तो ओसामा है नहीं, लेकिन भी चलेगा, उसका भूत चल रहा है अभी। ला हफ्ता, ला हफ्ता समझते हो ना जी, जो सुली किया जाता है, गुंडा लोग करता है। तो ला, HF से हप, TA से ता, ला हफ्ता। वरना, W से वरना, आरी से रे, वरना रे, OS से ओसामा, इरिडियम से इधर, ओसामा से इधर, PT से पिटवाऊंगा, और AU से और AG से हंगामा होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद आता है 4D सीरीज, मतलब फोर्थ सीरीज।
इसको हम लोग बोलेंगे 6D सीरीज। 6D सीरीज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पहले इनकम्प्लीट था, आजकल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बन गया है, मीन्स मैन मेड एलिमेंट है जो इसमें आ गया, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज बहुत अलग तरह का होता है, सब के सब रेडियो एक्टिव है, उनका स्टेबिलिटी बहुत कम रहता है, वो 1-2 ग्राम नैनोग्राम में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका केमिस्ट्री बहुत कम नोन है, इसलिए हम लोग 6D सीरीज एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही ऑलमोस्ट है। तो हमारा डी ब्लॉक में ही 3 सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इस तरीका से आप इनको याद रख सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज देखो जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी सबसेल जो है वो फुलफिल नहीं रहता है। डी सबसेल के फुलफिल नहीं होने की वजह से डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लो, आयरन के पास आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल इसका 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में डालता है और 3 भी डालता है। मीन्स आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है, 3 भी होता है। 3 क्यों होता है? क्योंकि आयरन का जो डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल नहीं है। फुलफिल नहीं होने की वजह से डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इस वजह से आयरन के पास क्या आ गया जी? वेरिएबल वैलेंसी आ गया। तो नॉट ओनली आयरन, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिया हूं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उस सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से उनके डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, सो दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। मींस सबसे पहला पॉइंट बोलूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज आपके सामने आने वाला है, सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल है डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीटली फील्ड होना। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड रहता है तो इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब इनकम्प्लीटली फील्ड अगर डी ऑर्बिटल है तो पक्का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो आपको मैं बताया हूं कि इनकम्प्लीटली फील्ड अगर ऑर्बिटल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अभी एज फॉर एग्जांपल आयरन आप देख लो, आयरन का देखो 3d6 4s2 हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक करके फिल होगा, फिर पेयरिंग होगा। देख रहे हो आयरन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डी ऑर्बिटल की इनकम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड यू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक। इसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड रहता तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिज्म नहीं होता। डी ऑर्बिटल के इनकम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वजह से क्या बन गया जी? पैरामैग्नेटिक। अब अगला पॉइंट, तीसरा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं रहता है वहां पे डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन क्या, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन लेटर चैप्टर, आई थिंक इन 12th। बट अभी आप इतना समझो कि किसी के पास अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है तो वह एलिमेंट कलर्ड होगा, वह कलर शो करेगा, उसके कंपाउंड भी कलर्ड होंगे। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट अब देखो क्या है। अगला पॉइंट यह है कि इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से डी ब्लॉक के मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके एलिमेंटल स्टेट में, जैसे मान लो आयरन है, आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आयरन का इतना बार आप शीट लोगे तो उसमें सारे आयरन एटम्स ही होंगे। हर आयरन एटम एक दूसरे से इंटर एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, एंड इंटर एटॉमिक बॉन्ड का नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जिस एलिमेंट के पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म करेगा, और इस तरह से वह एलिमेंट, वह मेटल उतना हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यही वजह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
एस ब्लॉक मेटल्स बिकॉज डी ब्लॉक मेटल्स हैव मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल की वजह से ही हो रहा है। अब यही वजह है कि आप देख लो, जैसे इसी सीरीज में जिंक के पास जाते हो, जिंक 3d10 4s2, जिंक भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, बट जिंक के पास आप देख रहे हो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके वजह से जिंक का इंटर एटॉमिक बॉन्ड वीक होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बावजूद जिंक का इंटर एटॉमिक बॉन्ड वीक होने से जिंक सॉफ्ट होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। आप खुद भी देखो जी, जिंक और आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होने की वजह से आयरन का इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन हार्ड होता है। आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जिंक देखे हो, जिससे जो मोटा वाला जो बैटरी आता है एवरेडी का, उस बैटरी का रैपर हटाओ, रैपर हटाने के बाद ब्लैक कलर का एक दिखता है खोखा, उसको तो ऐसे झाड़ोगे तो निकल जाएगा खोखा जैसा, वो जिंक है जी। उसको ऐसे ऐसे करोगे, अगर आप रब करोगे तो वह आपका क्या होगा जी, पाउडर हो जाएगा, मीन्स ग्रिंड हो जाएगा। एक तरह से पहले ग्रिंड होगा फिर पाउडर बन जाएगा। मीन्स जिंक को ऐसे ऐसे अगर आप करते हो तो वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। उसको मैश करते हो, मिसते हो तो पूरा मैश हो जाएगा वो। लेकिन वही आयरन के इतना बड़ा टुकड़े को थोड़ा करो, तुम मैश हो जाओगे, तुम्हारा पूरा उंगली फट जाएगी, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड है, वो मैश नहीं हो सकता है, वो नहीं मसला सकता है, जबकि जिंक मसला जाएगा। इसका रीजन क्या है, तो जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड वीक, तो सॉफ्ट होगा। आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो हार्ड होगा। अगला पॉइंट, अगला प्रॉपर्टीज इसका यह है कि वेरिएबल वैलेंसी सारे के होने की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कैरेक्टर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में वेरी करते रहता है, क्योंकि एस ब्लॉक वाले मेटल है और पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल है। ये डी ब्लॉक वाले भी मेटल है, पर इनके जो कैरेक्टर है वो दोनों के बीच में वेरी करते रहता है, ट्रांजिट करते रहता है, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स और साथ में आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दो वर्ड। देखो जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग। कोई एलिमेंट डी ब्लॉक के होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को डी सबसेल में जाना चाहिए। बट ट्रांजिशन होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वेरिएबल वैलेंसी होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि ट्रांजिशन, वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन का लाएगा जिसका डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी एलिमेंट का डी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अगर तो वह एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हुए भी ट्रांजिशन नहीं होगा। मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए जरूरी है कि एलिमेंट के पास क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। यही वजह है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, all three are d block elements. This is last member of 3d series, this is last member of 4d series, this is last member of 5d series. Means zinc, cadmium, mercury are d block elements, but they are not transition elements because they have fulfilled d orbital in elemental state as well as most stable oxidation state. Means जिंक के पास, कैडमियम के पास, मरकरी के पास, तीनों के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, और साथ में जिंक दुनिया में जितना कंपाउंड फॉर्म करता है वहां Zn2+ रहता है। Zn2+ में भी इलेक्ट्रॉन 4s का निकला होगा, डी के इलेक्ट्रॉन 10 का 10 होगा। कैडमियम भी Cd2+ के फॉर्म में रहता है, यहाँ भी 4d10 होगा, इसके पास डी फुलफिल्ड होगा। मरकरी भी Hg2+ शो करता है और यहाँ भी 5d10 होगा। मीन्स जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बावजूद ट्रांजिशन नहीं है, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल इन एलिमेंटल स्टेट एज वेल एज इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब आप बोलोगे सर अगर ये बात है तो कॉपर कैसे हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट? ये कॉपर हैज आल्सो 3d10 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि कॉपर का एक कंपाउंड, कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर 2+। मीन्स दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहां पे कॉपर +2 के फॉर्म में रहता है, और कॉपर +2 का मीनिंग हुआ 3d9। मीन्स कॉपर 2+ के फॉर्म में डी सबसेल फुलफिल्ड नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कॉपर क्या हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ।
अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं बोल दे रहा हूँ, हालांकि तो समझ में आपको नहीं आएगा क्योंकि समझ में जब आगे पढ़ोगे तब आएगा, लेकिन बोल दे रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही पॉपुलर स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, ये बहुत सारा प्रॉपर्टीज शो करता है।